नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। फिलहाल एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिख रहा है और महज 20 अंक ऊपर है निफ्टी 8600 के, यानी 8620 और लेवल्स के आसपास कारोबार होते हुए दिख रहा है। एक दबाव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। हालांकि हल्की खरीदारी छोटे शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिल रही है और फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 25 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल प्रेशर दिख रहा है बाजार में और आईटी को छोड़ ज्यादातर इंडेक्स जो है आज लाल निशान में। लेकिन आईटी कई दिनों की गिरावट के बाद आज आईटी पैक में थोड़ी सी मजबूती लौटी है। और खासतौर पर अगर बात करें कि कौन कौन से स्टॉक्स आज अच्छे एक्शन में, तो एचसीएल टेक, माइंडट्री, इन्फोसिस, यहां पर 2 से 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही मिड कैप स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आईजीएल, पुंज, लॉयड, टाटा केमिकल्स, मैक्स फाइनेंशियल जैसे कुछ शेयर हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला। सिलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज तेजी, इलाहाबाद बैंक अच्छी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोनेट, एलएनजी, रिलायंस इंफ्रा, टोरेंट फार्मा और साथ ही वॉकहार्ट में अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखी है। जहां तक मिड कैप लूजर्स की बात करें तो पिरामिड इंटरप्राइजेस कई दिन की रैली इसमें दिखी, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। लगभग 3.5% की कमजोरी यहां पर दिख रही है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन यहां पर 2.5% की कमजोरी है। गोदरेज कंज्यूमर, बाटा, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर गिरावट देखी जा सकती है। एफएमसीजी पैक में आज प्रेशर दिख रहा है। कई दिन से हम देख रहे थे कि बाजार को एक अच्छा सपोर्ट कल आईटीसी, एचयूएल से मिला था, लेकिन आज इमामी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं और साथ ही आईटीसी जहां पर आज गिरावट देखने को मिली है। तो एफएमसीजी पैक में आज थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। मैरिको ऑलमोस्ट आधा फीसदी नीचे है। एचयूएल भी लगभग आधा फीसदी की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। डाबर भी 1.25% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जैसे जिलेट है, साथ ही नेस्ले, जहां पर कुछ मजबूती लौटी है। इनफैक्ट नेस्ले की तरफ से, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी आए थे कि मैगी के रीलॉन्च के बाद पिछले लगभग 9 महीने के अंदर ही मार्केट शेयर वापस ग्रैब किया है नेस्ले ने इंस्टेंट नूडल्स सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में आज अच्छी रैली देखने को मिली है। प्रिजन सीमेंट, एसीसी, हीडलबर्ग सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की है मौजूदा बाजार में, और आइए सुनते हैं उनकी क्या राय है। पूरा कंजम्पशन सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ की पिकअप की गुंजाइश है, बोथ स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक्स में प्रॉब्लम है। एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ में एक्सेलरेशन होगा। सीमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होने की पूरी गुंजाइश है मानसून के बाद। फार्मास्यूटिकल्स मोर और लेस बॉटम्ड आउट है। अब अप्रूवल्स यूएस एफडीए की तरफ से थोड़े एक्सेलरेट हो रहे हैं और वैल्यूएशंस करेक्ट हुए। फार्मा स्पेस में एक पूरी गुंजाइश है ऊपर के तरफ मूवमेंट होने की। तो ये 4 सेक्टर मेरे हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ को लीड करेंगे सेकंड। जी, तो चुनिंदा सेक्टर्स में आप निवेश करके चल सकते हैं, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक से जुड़ा हुआ। तरीका एक बार आपको याद दिला दें, बेहद आसान तरीका है। अपने मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाइए, एसएमएस करने के लिए मिड कैप हमारा कोड लिखकर आपको भेजना होगा 57575 पर। आप हमें फोन के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर टोल फ्री नंबर है 180018035545, या फिर आप लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 012042582237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपने शेयरों पर सलाह ले सकते हैं। श्योर, आज के कॉलर्स की शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ हेडविन मंडोका है, टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया इन्फोलाइन। वेलकम टू द शो। यहां से लेकर पहले कॉलर है हमारे साथ रोहित फ्रॉम महाराष्ट्र। नमस्कार रोहित, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास मार्केटर के 2000 शेयर है 46 से, और सेंचुरी के 200 शेयर है 240 रुपीज से। तो क्या करना चाहिए? आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? सर, जैसे मैं मार्केटर के लिए रुक नहीं सकता और सेंचुरी के लिए भी मेरा शॉर्ट टर्म का प्लान है। Sure. In fact, Hedwin, your quick reaction on 2 stocks, Mercator Lines, 46 odd levels पर उनकी परचेज प्राइस है, 49 is the current market price, and second stock Century Textile 240 odd levels पर उनकी परचेज प्राइस है। दोनों ही स्टॉक पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपकी क्या राय है? देखिए, सेंचुरी जो मार्केटर लाइंस है बहुत ही अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है मंथली बेसिस पर। तो आपका जो एंट्री लेवल जो है 46 का, वो बहुत ही सुपर्ब है। और यहाँ से लॉन्ग टर्म अगर आप रुक सकते हो, जो मैं एडवाइस करूँगा, तो आप लेवल्स ऑफ 55 देख सकते हैं इन द मीडियम टर्म। तो आई थिंक मार्केटर लाइन को आप रुकना चाहिए एंड कंटिन्यू टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा स्टॉक जो है सेंचुरी टेक्सटाइल जो है वीकली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अगर आप चार्ट देखोगे
तो ब्रेकआउट के बाद लाइन का रीटेस्ट लेने आया है, वो बहुत ही बेहतरीन सिग्नल है कि यहाँ से आप री एंटर कर सकते हो। तो सेंचुरी टेक्सटाइल को आप री एंटर करें एट करंट लेवल्स, आप स्टॉप लॉस रखें करीब करीब 650 का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, वहाँ से अपसाइड रह सकता है इस स्टॉक में। ऑलराइट, इस बीच नतीजे आए हैं टाटा पावर के और मुनाफे में एक सब्सटेंशियल डिप देखने को मिला है। इस क्वार्टर में जो मुनाफा है 72.5 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 303 करोड़ पिछले क्वार्टर का मुनाफा था, और साथ ही रेवेन्यू फ्रंट पर भी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट पैट में एक सब्सटेंशियल 76% का एक डेंट आते हुए दिखा। स्टॉक पर भी इसका रिएक्शन देख रहे हैं, 1.5% की कमजोरी टाटा पावर के स्टॉक में दिख रही है। आय की जहां तक बात है तो 7,183 करोड़ से आय गिरकर 6,838 करोड़ रुपए रही है। साथ ही अगर एबिटा फ्रंट पे बात करें, वहां पर भी एक स्लाइड गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक पर भी इसका रिएक्शन हम देख पा रहे हैं। हैड्रिन, अगर आप इस पे कुछ कमेंट कर सकें, नंबर्स अच्छे नहीं है। इनफैक्ट जो फर्स्ट लुक पे लग रहा है पैट में 76% का डिप आया है। टाटा पावर पे आपके कमेंट्स क्या होंगे? टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखिए, टाटा पावर जो है अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे या डेली चार्ट्स देखेंगे तो ये चैनल ब्रेकआउट दिया गया है इसमें, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ब्रेकआउट है कि ये सस्टेन कर रहा है। अब डिस्पाइट नंबर्स के बाद भी ये सस्टेन कर रहा है, तो इट इज़ अ गुड चांस टू एंटर फ्रॉम हियर, और आगे जाके इसमें लेवल्स ऑफ अराउंड 85 देख सकते हैं मीडियम टर्म में। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो टेक्निकली आपको होल्ड करना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस मियर ₹2 का रख के 75 लेवल्स पे और आप लॉन्ग जा सकते हैं टाटा पावर पे। चलिए कुछ अब सवालों को भी शामिल करते हैं। इस वक्त एक सवाल हमें एसएमएस के जरिए आया है और ये विश्वजीत धार ने भेजा है कोलकाता से। एचडीएफसी बैंक पर ये पूछना चाह रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 50 शेयर्स है, 1250 के लेवल्स पे इन्होंने ले रखा है। हालांकि इनका हल्का नुकसान ही कहा जा सकता है, हो सकता है रिसेंट बाइंग हो इनकी। यहाँ पर नजरिया क्लियर नहीं है कि कितने समय के लिए उन्होंने लिया है। पर एडविन, व्हाट्स योर टेक ऑन एचडीएफसी बैंक? 1250 की इनकी बाइंग है। देखिए, एचडीएफसी बैंक जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो अगर इनका हॉराइजन जरा लॉन्ग टर्म है तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाय ऑन डिप स्टॉक। तो एचडीएफसी बैंक को होल्ड कर सकते हैं, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रही है। बेस्ट पार्ट अबाउट एचडीएफसी बैंक है, जब भी इनका रैली स्ट्रॉन्ग रहता है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस होता है। तो इट इज़ अ गुड चांस कि एचडीएफसी बैंक को होल्ड करें, यहाँ से फर्दर अपसाइड देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर लाल फ्रॉम बिहार। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मुथूट फाइनेंस लिया हुआ है 380 पर, फंस गया है, क्या करना चाहिए? आपने कौन से स्टॉक का नाम? मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस, ऑलराइट। कौन से लेवल पे लिए हुए हैं आपने शेयर्स है? 383 पे। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट एडविन, योर क्विक रिएक्शंस ऑन मुथूट फाइनेंस, यहाँ से लेकर कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकता है? एंड अपेरेंटली 340 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। द करंट मार्केट प्राइस इज दिस। 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 220 ऑड लेवल से स्टॉक ऑलरेडी इट हैज रन अप अ लॉट। विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? देखिए, 340 लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा करेक्शन करने के बाद पहुंचा है। ये स्टॉक गया था अराउंड 405 तक, एंड बहुत ही हाल ही में गया था। तो हमें जो दिख रहा है यहाँ से कि इतना बेहतरीन रैली के बाद स्टॉक ज़रा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, एंड ओनली आफ्टर अनदर 2 to 3 वीक्स द स्टॉक वुड सी फर्दर अपसाइड। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुथूट फाइनेंस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट भी आया है, तो होल्ड कीजिए और वी कैन एक्सपेक्ट 400 का लेवल फिर से इन द नियर फ्यूचर, तो होल्ड कीजिए। ऑलराइट, तो इसमें होल्ड करने की सलाह है। 400 तक के लेवल्स आपको इसमें अचीव हो सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विवेश, जो कि रोहतक से हैं। गुड आफ्टरनून विवेश, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। सर, मैं सूरत से बोल रहा हूँ, रोहतक से नहीं। मेरा सवाल मार्क्सन फार्मा पे है जी। 44 के रेट पे 500 शेयर है हमारे पास। ओके। 6 महीने तक रुक सकता हूँ, अभी क्या करूँ, निकल जाऊँ या क्या करूँ? ओके, 44 पे आपने खरीदा है और इनफैक्ट स्लाइट आपको नुकसान हो रहा है ₹4 प्रति शेयर का। क्वांटिटी कितनी बताई सर आपने? 500। ठीक है। एड्रिन, एज ही मेंशन, मार्क्सन्स फार्मा, इनके पास 500 स्टॉक्स हैं 44 ऑड लेवल्स पर, और ये 6 महीने के लिए रख सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है, इनको कुछ और करनी चाहिए क्या? आप इन्हें सलाह देंगे निकलने की? थोड़ी कमजोरी लग रही है इसके चार्ट्स पे, आपको क्या लगता है? आज भी ये लगभग 0.25% नीचे काम कर रहा है।
या एग्जैक्टली मार्क्सन्स फार्मा वीक ही लग रहा है। चार्ट्स पे देखने के बाद ऐसा दिख रहा है कि सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक आ जाएगा फिर से अराउंड 35 लेवल्स, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। तो मार्क्सन्स फार्मा इट इज़ बेटर कि आप एग्जिट करें, आपको लॉस कम है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आपको 35 लेवल्स देखने पड़ेंगे इन द नियर फ्यूचर। वीकनेस दिख रहा है। इट इज़ बेटर, वी हैव बेटर नेम्स लाइक डीवीज लैब जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो मार्क्सन्स को आप एग्जिट करके डीवीज लैब में आप मीडियम टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। मिस्टर सुरेंद्र है हमारे साथ। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। 500 शेयर अशोक लीलैंड के हैं, 100 रुपए के आपसे खरीदे हैं, और 2000 शेयर बिरला पावर के हैं। आपने 2000 शेयर्स, सेकंड स्टॉक कौन सा बताया आपने? बिरला पावर, और 500 शेयर है अशोक लीलैंड। बिरला पावर, हाँ जी। ऑल राइट जी, बिल्कुल। अशोक लेलैंड, हेड्रन, योर क्विक रिएक्शंस। 100 आउट लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। द स्टॉक का जो ट्रेंड है, फंडामेंटल्स इज इंटैक्ट, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देयर इज अ स्लिट फ्रॉम 110 आउट लेवल्स। 87 इज द करंट मार्केट प्राइस। आपको क्या लगता है कि ये परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और इज देयर मोर डाउनसाइड लेफ्ट फॉर द स्टॉक? सेकंड स्टॉक बिरला पावर। देखिए, अशोक लेलैंड में अगर आप कोई भी चार्ट खोल के देखो, डेली हो या वीकली हो, देयर इज कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ऊपर में जाके बहुत ही दबाव आ रहा है स्टॉक में। तो इससे बेहतर होगा कि आपको अगर फिर भी होल्ड करना है तो 81 लेवल्स का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है अशोक लेलैंड के लिए। तो आप होल्ड कर सकते हैं 81 के लेवल तक। या तो आपका एपेटाइट नहीं है और लॉस बेयर करने का, तो इट इज़ बेटर आप एग्जिट करें, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है। ऑलराइट, अगले दर्शक है रमेश, मुंबई से जुड़े हैं। नमस्कार रमेश, बताइए क्या सवाल है आपका? I am holding, madam, 500 shares of Infosys at 1109. Okay. And it seems very tempting to go ahead with more investment in Infosys. Can I go ahead and buy another 500 shares? Alright, but you're already in loss, sir. Yeah, that's okay. I am a long-term investor. Okay, fine. जैसा कि इन्होंने बताया हैड्रन, इन्फोसिस इन्होंने लगभग 1109 पर परचेज किया हुआ है और फर्दर इसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। हालांकि आरबीएस की उस खबर के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो रद्द किया उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज एक पुल बैक है आईटी स्टॉक्स में, और इनफैक्ट इन्फोसिस भी लगभग 2% की तेजी के साथ 1036 पे ट्रेड कर रहा है। आप इनको सलाह देंगे फर्दर बाइंग करने की इन लेवल्स पर, या थोड़ा सा आपको लगता है कि इनको कुछ और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इन्फोसिस जैसे कि उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं इन्फोसिस होल्ड करने में लें। एंड द बेस्ट पार्ट इस कि इन्फोसिस का जो डिक्लाइन आया है वो अब जाके रुका है, क्योंकि वो वीकली बेसिस पर एक सपोर्ट जोन पे आया है। ये सपोर्ट जोन उसका है जब उन्होंने पहली बार ब्रेकआउट दिया था। तो बहुत ही बेहतरीन ये मौका है इन्वेस्टर्स को इन्फोसिस बाय करने में। यहाँ से आपको करीब 7 to 8% तो शॉर्ट टर्म में अच्छा पुल बैक आ सकता है।